पंचायत सभागार मुरादाबाद में भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बासमती चावल निर्यात हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खरीफ 2021 में बासमती चावल के कीटनाशी अवशेष मुक्त उत्पादन हेतु कीटनाशकों के सुरक्षित एवं समुचित मात्रा में प्रयोग तथा उचित कृषि गतिविधियों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज का कार्यक्रम आज़ादी का महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। हमारे देश में हरित क्रांति के जरिए कृषि फसल पैदावार में बहुत वृद्धि हुई है। कोविड-19 की महामारी के बाद भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। गोदामों में इतना खाद्यान्न है कि इस प्रकार की कई आपदाओं से निपटने में सक्षम है। यह सब कृषि वैज्ञानिकों की देन है। जिलाधिकारी ने किसानों से आग्रह किया कि खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कम मात्रा में प्रयोग कर जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि अच्छी फसल के साथ साथ बुरे खरपतवार भी फसल में आ जाते हैं। कई बार हमारे द्वारा ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हम अपने लाभ को देखते हुए अनुमने मात्रा से अधिक रसायन एवं कीटनाशक फसलों में डाल देते हैं, जिसके कारण फसलों की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बासमती का निर्यात तभी कर पाएंगे जब हमारे फसल उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेंगे। फसलों में केमिकल्स का इस्तेमाल बैलेंस के रूप में करें, वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातों को फसल में लागू करें तथा हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर पाएंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि फसलों में नई कृषि तकनीक का इस्तेमाल करके देश के विकास में सहयोग करें तथा राष्ट्र को संपन्न बनाने में अपना योगदान दें। मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, मोदीपुरम, मेरठ से हूँ। आज की ये कार्यशाला जो मुरादाबाद में लगाई गई है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एपीडा के द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम 75 कार्यशालाएँ ऐसी लगाएंगे जिसमें बासमती पैदा करने वाले किसानों के साथ बातचीत की जा सके, उनको ज्ञान संवर्धन किया जा सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और राज्य में जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलकर ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बासमती का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। कृषि में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा बासमती के निर्यात से आती है और कोविड के काल में जब पूरी दुनिया थम गई तब भी हमारे देश ने रिकॉर्ड बनाया है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जो बीच बीच में कई बार विभिन्न देशों में रसायनों के अंश ज़्यादा पाए जाने के कारण बासमती के निर्यात में दिक्कतें आती हैं। उसी के बारे में किसानों को जागृत करने की बात है कि वो खेती किस तरह से करें कि ऐसी बासमती पैदा करें कि दुनिया के कोने कोने में भारत की बासमती को अलग पहचान मिले। और किसानों को किस तरह की मदद दी जाएगी इसके लिए? किसानों को ज्ञान देने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान देश का सबसे अच्छा बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। हमने यहाँ उनको अपना खुद बीज बनाने की ट्रेनिंग दी है और फार्म पे भी लगातार दी जा रही है। इसके अलावा जो किसान संगठित हो जाते हैं, चाहे एफपीओ के माध्यम से, चाहे सोसाइटी के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे छोटे छोटे किसान समूहों के माध्यम से, उन किसानों का निर्यातकों से सीधे संपर्क कराकर उपज का उचित मूल्य दिए जाने के लिए भी कार्य बीईडीएफ के द्वारा किया जा रहा है।